करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शाह, हमारे साथ केसवी सिन्हा जी हैं। भारत रीत आप देख रहे हैं, बिहार में अभी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू है। अब अंत चरण में है, लेकिन कई बड़े नेता ऑपोजिशन के इसमें शामिल हुए। एसआईआर का मुद्दा भी काफी ज्यादा हावी है। कांग्रेस के नेता जो ऑपोजिशन लीडर हैं देश के, वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर साठगांठ का भी आरोप वो लगा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए ये हमारे साथी ही हैं, युवा पत्रकार हैं और मैं भी युवा पत्रकार ही। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो केशवी सिन्हा जी, आपका स्वागत है। सर थैंक यू सो मच। और जैसा कि तुमने बताया कांग्रेस का जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, अब उसका तो अंतिम चरण आने वाला है। पर अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस की बात इलेक्शन कमीशन सुनेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन जो हमारा विपक्ष है उसकी मांगों को लेकर एक तरीके से उन्हें इग्नोर कर दे रहा है, उनकी मांगों को मान नहीं रहा है। हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही विपक्ष के जो सवाल हैं उसके आंसर के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरीके से जवाब नहीं आया जिस तरीके से जवाब की उम्मीद की जा रही थी। आप क्या मानते हैं कि सच में जो देश में अभी सत्ताधारी पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन है, उसके बीच साठगांठ है? एक युवा पत्रकार के तौर पर क्या सोचती है, क्या देखती है अपने आसपास, क्या चर्चाएं हो रही हैं? दीपक देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जैसा कि आपने बताया, जो हमारे निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ने की थी, उसमें जिस प्रकार के स्टेटमेंट, जिस प्रकार के बयान चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन लोग उन्होंने दिए, उनके पद को लेकर मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके के आचरण उनको शोभा देता है। उन्होंने एक चीज़ कही थी जहाँ तक मुझे याद है कि आप क्या चाहते हैं हम बहू बेटियों का सीसीटीवी वीडियो रिलीज़ करें? आप कहना क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमिश्नर से सवाल है कि मिस्टर ज्ञानेश केसवी जी, कुमार आप जैसे कि कहना क्या केसवी चाहते जी हैं? आप जानती हैं, केसवी जी जैसे कि आप जानती हैं कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है। जिस दौरान ये वोटिंग होता है, उस दौरान बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल वहाँ पर जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं कि देखिए यहाँ पर महिला बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वोट कर रही हैं। और उस दरमियान ये बचकानी बातें बोलना कि कुछ ऐसा हो रहा है और हम ये वीडियो नहीं जारी कर सकते हैं। क्या चर्चाएँ होती हैं आपके छात्रों के बीच, आपके स्टूडेंट दोस्तों के बीच? जब देखिए दीपक, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और जी, जब हम लोग जैसे खाना खाते वक़्त या कभी लॉबी में जब हम लोग इस प्रकार की चर्चाएँ करते हैं ना, तो हम सबके बीच जो हमारा निर्वाचन आयोग है अभी वो एक हास्य पात्र बन चुका है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक वोटिंग बूथ पर एक बूथ पे जाके इलेक्शन के ऑफिस में जाकर के आप स्कूल्स में ज्यादातर लगता है ये वोटिंग ऑफिस, वहां जाकर के एक स्त्री क्या कर रही होगी ऐसा कि आप शेयर नहीं कर सकते? वोट ही तो कर रही है और वोट तो स्त्री पुरुष दोनों कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बचकानी बातें अगर एक पांचवी या छठी कक्षा का बच्चा बोले तब मैं मान सकती हूँ, पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह से तो फिर क्या ही बोलूं। जी, जैसे हम पोलाइटली बोल रहे हैं कि चुनाव आयुक्त को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना, लेकिन जितना ये हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन उतना ही गंभीर मामला है, सीरियस मामला है कि भाई आप एक वोट का अधिकार जो व्यक्ति को मिलता है हमारे यहाँ, हम सभी जानते हैं कि जो राइट है, कहीं न कहीं सरकार बदलने की क्षमता हमारे भीतर रहती है कि हम सरकार बदल सकते हैं एक वोट से। अगर कुछ ऐसा है, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? की बात की बात कर दे बार सर के ऊपर या वोटर डायलेशन के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, वो हम आगे बात करते हैं। पर तो क्योंकि जो हमारा पक्ष है वो भी हमारे लोकतंत्र का पार्ट है, उनको भी जनता के एक प्रतिनिधित्व मंडल में या विधानसभा में मेरा ये आयोग अभी जो चेक कर रहा है
है वो, क्योंकि ये सारी सत्ता पक्ष के साथ-साथ की बातों का जवाब। अभी जो ये बिहार में जो तो आप ये बात यात्रा कहना देख रहे हैं, जी, सिन्हा जी, जो अभी जो आप बिहार में जो यात्रा देख रहे हैं राहुल गांधी की, कहीं न कहीं क्या लगता है कि ये यात्रा कांग्रेस के मजबूती के लिए है या सच में वोट चोर जो ये कहा जा रहा है कि वोट का अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि इस यात्रा से यदि किसी को सबसे ज़्यादा ऑपोज़िशन में फ़ायदा है, तो वो कांग्रेस को ही है। तो क्या लगता है कि इससे क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश है? देखिए अब कांग्रेस पार्टी या जो हमारा विपक्ष है, वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक दल ही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के बिना कोई चीज़ क्यों करेगा? क्यों हमें करें? भी पता है देखिए, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उसे कहीं न कहीं मैं यही मानती हूँ कि हाँ, वो जनता के लिए सही है। अगर वो जनता के लिए अधिकार चाहते हैं तो वो भी सही है। पर उनसे इस चीज़ की उम्मीद करना कि नहीं भाई वो तो एकदम सिर्फ़ जनता के लिए कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन में उनको फ़ायदा नहीं चाहिए, ये कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि वो भी राजनेता हैं, उनको भी जो चाहिए ओवरऑल वो यही चाहेंगे। अब कोई भी नेता चुनाव में ये सोच के नहीं उतरता है कि मैं हार जाऊँ। तो है तो वो भी राजनेता, है तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल। तो अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई जनता के लिए कर दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, तो ये गलत है। जो राहुल गांधी हैं, कहीं न कहीं राहुल गांधी को लेकर कई लोग गंभीर नहीं होते हैं कि ठीक है, ये एक मास लीडर के तौर पर नहीं उभर सकते हैं। लेकिन ये जो वोट चोरी का जो ये मामला है सारा और वोट अधिकार यात्रा भी जो निकाल रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं ऑपोज़िशन के भीतर ही राहुल को लेकर जो स्वीकार्यता है, वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है। आप इसको मानते हैं एज़ ए जर्नलिज़्म के छात्र? संसद के छात्र होने के नाते जब देखिए किसी दल के भीतर या किसी गठबंधन के भीतर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। पर अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो अभी जो थी वो एक इमेच्योर लीडर की थी। इमेच्योर लीडर की बट मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से उनकी वो छवि बदली है। अब विपक्ष के भीतर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है या नहीं उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, पर अगर हम देश के स्तर पे देखें या राज्य के स्तर पे भी देखें तो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। उनकी मतलब जो लोगों छवि के एक बीच इमेच्योर में लीडर राहुल की थी गांधी वो फेमस हुए हैं। फेमस हुए हैं, ये मैं मानती हूँ। ये वोट में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा, ये वक्त की बात है। एज ए बिहारी क्या लगता है कि इस बार आपको कि कौन आ सकता है बिहार में? प्रशांत किशोर भी एक तरफ जहां तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो तीसरा ही विकल्प बने रहेंगे या फिर वो फ्रंट पे भी आके खेलेंगे? कि अगर बात आई जन स्वराज, तो जन स्वराज एक काफी नई चीज है। उसके बारे में कहना कि वो फ्रंट पे आ सकती है या नहीं, इस समय अगर मैं इससे कहूँ तो ये अब जल्दी होगा। पर एक बात मैं जन स्वराज के बारे में कह सकती हूँ कि बिहार में तीसरा फ्रंट आ गया है। जो एक दौर था बिहार की राजनीति का, आप खुद भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मेरे भी रूट्स हैं बिहार में, मेरे भी दादा दादी बिहार से बिलोंग करते थे। जो एक समय था बिहार में लालू या नीतीश, बिहार में चुनाव के समय एक ही बात उठती थी, लालू की नीतीश। अगर हम बिहारी में बात करें तो भोजपुरी में मगही में एक टर्म बड़ा चलता था, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार, खाली एक ही चीज चलती थी। अब उस बीच में जन स्वराज और प्रशांत किशोर एक तीसरा घटक बन के सामने आए हैं। क्योंकि जन स्वराज इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जो प्रशांत किशोर है वो कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, वो नीतीश कुमार के साथ भी रह चुके हैं, या मैं कहूँ नीतीश कुमार नहीं पर सत्ता पक्ष के साथ रह चुके हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट है कि तीसरा फ्रंट उनकी ये में है। बेनिफिट है उनके लिए कि वो सभी की कमजोरी जानते हैं और इसके लिए भी उनकी ये वो जान बेनिफिट में बढ़ जाता है कि चलो भाई, इसके खिलाफ अगर बोला तो कमजोरी तो सीधे ये मीडिया के सामने रख देगा। प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक चीज कहूंगी ना कि प्रशांत किशोर जो हैं वो सत्ता को भी घेर रहे हैं, वो विपक्ष को भी घेर रहे हैं, तो वो जनता के आगे एक तीसरा विकल्प रखते हैं। क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल रजत की बात करें, आरजेडी की बात करें,
वो भी काफी समय 90 का दशक पूरा, चाहे लालू यादव हो या राबड़ी देवी जी हो, काफी समय उन्होंने राज किया है। फिर हम जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सदाबहार की तरह वो लगे पड़े हैं। ऐसे में जो प्रशांत किशोर है उन्होंने एक तीसरा घटक रखा है, तो उनके जीतने के आसार तो हैं। अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इलेक्शन में जनसुराज तीसरे चौथे नंबर पे तो रहेगी। लेकिन वो यही तो नहीं चाहते हैं कि मैं तीसरे चौथे नंबर पे रहूं। चाहने को तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। चाहने की क्या बात है? बहुत सही बोला आपने। चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो इस बार देखा जाएगा कि क्या होता है। वैसे हमारी नजर रहेगी बिहार के इलेक्शन पर, और मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में आए और बिल्कुल, आप बुलाइएगा, जरूर आएंगे, आप मौका दीजिए। मैं तो गारंटी के साथ मैं तो कहता हूँ कि बातचीत करने के लिए हम आए और इस मुद्दों पर, इन मुद्दों पर बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद दीपक। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी, बिहार में जितने भी मतदाता हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मेरा जन्म के बारे में है, बट है क्या मेरे बिहार है। मैं नालंदा क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ पे कहा जाता है कि नालंदा जो है वो कुर्मी जाति का गढ़ है। मैं खुद भी कुर्मी जाति से आती हूँ, मैं जातिवाद नहीं फैलाती हूँ, पर ये चीज बदनाम है कि बिहार में खाली जाति पे वोट पड़ता है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। तो मैं सभी मतदाताओं से एक अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इस बार जाति धर्म से ऊपर उठ के चुनाव में मत करिए। आप ये मत देखिए कि जो कैंडिडेट है वो मेरी जाति का है या मेरी पार्टी का है या नहीं, वो काम कर सकता है या नहीं। आप अपनी मांगों को उठाइए। सिर्फ जाति देख के अगर वोट करेंगे तो बिहार नहीं बदल इसी पे मैं एक चीज रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं जब तेजस्वी यादव को सुन रहा था तो मैं थोड़ा अचंभित हो गया, शॉक्ड हो गया कि भाई क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि कैंडिडेट को मत देखिए, आप देखिए कि वो लालू यादव का कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट है, महागठबंधन का कैंडिडेट है। मतलब कैंडिडेट यदि करप्ट भी हो, कैंडिडेट यदि मतलब किसी चीज में मुकदमे में नामजद हो, तो उसको वोट दे दिया जाए क्या? फिर इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का क्या मतलब है? बिहार हमारा इसीलिए बदनाम है कि हम सिर्फ जाति देख के वोट कर देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अरे ये मेरी बिहार में ये चीज होता है, ये मेरी जाति का है, ये मेरी पार्टी से है। वहां पे सिर्फ पार्टी देख के वोट हो जाता है। सिर्फ बिहार नहीं, पार्टी देख के वोट तो पूरे देश में होता है, पर बिहार में जातिवाद बहुत है। और अगर ये मान लिया जाता है कि जातिता से है, भाई आरजेडी से है तो यादव ही होगा, इस चीज से बिहार उबरना चाहिए इससे। तो हर वोट प्रशांत किशोर भी लगातार इसी चीज को कह रहे हैं कि भाई जातिवाद से उठकर वोट करो, चाहे किसी को भी वोट करो। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे को वोट करो, किसी को भी वोट करो, जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।